हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में शामिल कहानियों को। आज हम पढ़ेंगे राही। राही कहानी की रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 1904 ईस्वी तथा मृत्यु 1948 ईस्वी में हुई है। फ्रेंड्स, चलिए हम सुभद्रा कुमारी चौहान एवं कहानी का कुछ परिचय देखते हैं। 16 अगस्त 1904 ईस्वी को इलाहाबाद में जन्मी राष्ट्रीय चेतना की सजग रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन की तरह ही उनका साहित्य भी सरल और अस्पष्ट है। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीय आंदोलन, स्त्रियों की समस्या, भावना, स्वाधीनता एवं जातियों का उत्थान आदि समाहित है। इनके 2 काव्य संग्रह मुकुल और त्रिधारा, इनके 3 कहानी संग्रह बिखरे मोती जिसका प्रकाशन वर्ष 1932 ईस्वी, उन्मादनी जिसका प्रकाशन वर्ष 1934 ईस्वी, सीधे साधे चित्र जिसका प्रकाशन वर्ष 1947 ईस्वी में हुआ है। सुभद्रा जी का खंडवा मध्य प्रदेश में ससुराल था। इनके पति लक्ष्मण सिंह पहले से ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे। सुभद्रा कुमारी चौहान ने स्वाधीनता संग्राम आंदोलन में अनेक बार जेल में यातनाएं सहने के बाद अपनी अनुभूतियों को अपनी कहानियों में व्यक्त किया है। राही कहानी भी उनके जेल के अनुभवों पर आधारित कहानी है। राही कहानी का प्रकाशन कहानी संग्रह सीधे साधे चित्र 1947 ईस्वी में हुआ है। सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवित्री रही है। राही कहानी की विषय वस्तु अथवा उद्देश्य हम देखते हैं। राही कहानी का उद्देश्य गरीबों की पीड़ा का चित्रण करना है तथा भूख के लिए चोरी करने के लिए मजबूरी पर भी प्रकाश डाला गया है तथा सत्याग्रहियों में शामिल सत्ता लोलुप लोगों पर व्यंग किया गया है, अर्थात सत्ता भक्ति या देशभक्ति दोनों का बखूबी वर्णन किया गया है। दोनों का अंतर बखूबी स्पष्ट किया गया है तथा सच्ची देशभक्ति गरीबों कष्ट निवारण में है, न कि बार बार जेल जाने में। यह भी इस कहानी में दिखाया गया है। मानवीयता ही सबसे बड़ा धर्म है तथा गुमराह आत्माओं को सही रास्ते पर लाने का एक प्रयास भी इस कहानी के जरिए किया गया है। फ्रेंड्स, चलिए हम कहानी पढ़ते हैं राही, जिसकी रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। इस कहानी में 2 प्रमुख पात्र हैं, एक अनीता, दूसरी राही। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तेरा नाम क्या है? अनीता पूछती है। राही कहती है, राही। तुझे किस अपराध में सजा हुई? चोरी की थी सरकार। चोरी? क्या चुराया था? नाज की गठरी। नाज अर्थात अनाज। कितना नाज था? होगा 5-6 सेर। और सजा कितने दिन की है? साल भर की। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जात मांगरोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं और भीख न मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर बैठी रही पर कुछ न मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चे की याद आ गई। वहीं पर किसी की नाज की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भाग गई थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली, बोली, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे, इसलिए चोरी की संभव है। इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने कुछ नहीं सुना। राही ने कहा, अब तेरे बच्चे किसके पास हैं? उनका बाप है? अनीता ने पूछा। राही की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, उनका बाप मर गया सरकार। उसे जेल में मारा था और वही अस्पताल में वह मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है। तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा, वह क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया। उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार। राही ने कहा, ताड़ी पीने को गया था, 2-4 दोस्त भाई उसके साथ थे। मेरे घर वाले का एक वक्त पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था, उसी का बदला उसने लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दिला दी, वहीं वह मर गया। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा, अच्छा जा अपना काम कर। राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। पहले उसे B क्लास दिया गया था,
फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे A क्लास दिलवा दिया। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी हैं। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार है ही। फिर यह क्या बात हुई? कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए भी चोरी करते हैं। उसके बाद विचार की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर है हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर A और B क्लास के लिए लड़ते झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं? जेल में हमें कौन सा कष्ट ही रहता है, सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना कर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह कि हम जितनी बार जेल जा चुके होते हैं उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं, और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी, कल तक जो खद्दर भी न पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त हो गए हैं, खद्दर पहनने लगे हैं, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे हैं। वास्तव में ये देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था। वह दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। अनीता की विचारवली अनीता को ही खाए जा रही थी। उसे बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। उसे आत्मग्लानि हुई और साथ ही साथ आत्मानुभूति भी। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारे ही माता की संतानें हैं। इन समाजों में हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सके, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सके, तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्गति से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्र और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है, और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। आज यह डेरा डाल के रहें तो कल दूसरी जगह चोरी की, बचे तो बचे, नहीं तो फिर साल 2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य है भी अथवा नहीं? यदि नहीं तो विचारदर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जननायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान और कोई अर्थ नहीं होता, इन सबका और कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह से ऊपर तक पहुंच पाने वाले कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य अर्थात कर्तव्य और अकर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्यासत्य, सत्य और असत्य की समझ नहीं। अन्यथा मानवीय से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है? अर्थात मानवीयता से बढ़कर और कोई धर्म नहीं हो सकता। पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्तर पुण्य है। राही जैसी भोले भाले किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यह प्रथम प्रतिज्ञा क्यों न हो, देशभक्ति का यही मापदंड क्यों न हो। अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को भी वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात में उसने सपना देखा कि जेल से छूटकर वह इन्हीं मांगरोरी लोगों के गांव में पहुंच गई है। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया है। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं,
दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं, रुई धुनते हैं। शाम को रोज़ उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती हैं और देश में क्या हो रहा है यह सरल भाषा में समझाया जाता है। वही भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चे को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी। रात में वह देर से सोई थी। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद न खुली थी। अचानक स्त्री जेलर ने आकर उसे जगा दिया और बोली, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना ले घर चली गई। फ्रेंड्स, ये कहानी पूरी हुई। अगली कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे।